हाय एवरीवन। पैसिव थेरेपी की आज मेरी ये 8th वीडियो है और इस 8th वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैक मसाज के बारे में। बैक मसाज क्यों ज़रूरी है, पहले हम उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वेल, बैक मसाज आप अगर सरप्राइज नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले कि अगर आपके बच्चे का गैलेंट रिफ्लेक्स रिटेन्ड है तो ये बैक मसाज आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज जिन बच्चों में गैलेंट रिफ्लेक्स अगर इंटीग्रेट नहीं होता है वो बच्चे डायरेक्टली टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं। तो ये वाला जो मैं अब आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा उससे आप गैलेंट रिफ्लेक्स पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर रिफ्लेक्सेस की बात मैं ना करूं और सिर्फ सेंसिटिव पर्सपेक्टिव की बात करूं तो आपको अगर याद हो जहां पे हम लोग हर एक हाइपर एक्टिव बच्चे को डीप प्रेशर देते हैं, वेल डीप प्रेशर से पहले अगर आप अच्छे से बैक मसाज कर देंगे तो आपके डीप प्रेशर का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। हालांकि डीप प्रेशर के ऊपर मेरी वो लास्ट वीडियो होगी पैसिव थेरेपी की जो मैं इसके बाद बनाऊंगा। बट अगर हम स्पाइनल की बात करें तो वन ऑफ द रीजंस अगेन एक ये है कि जो हमारी बॉडी की वन ऑफ द बिगेस्ट मसल है जिसे हम लेटिसिमस डॉर्सी कहते हैं वो भी हमारे बैक में ही होती है। वो इतनी बड़ी मसल है जो कि नीचे से स्टार्ट होती है और जाके इंसर्ट होती है मेरे ह्यूमरस में जाके या फिर यहाँ पे जाके इंसर्ट होती है। अब इतनी बड़ी मसल को अगर हम अच्छे तरीके से रिलैक्स करें तो बच्चे में रिलैक्सेशन बहुत अच्छे होंगे और इससे आप देखेंगे कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में भी बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा आया था कि सर इस क्रीपी डॉल को आप चेंज करो, तो मैं भी इस क्रीपी डॉल पे ही अभी स्टक करूंगा और इसी में आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, यूजली बैक मसाज जो होती है ना पेरेंट्स, आप हमेशा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। बिकॉज हम सेंसिटिविटी में डील कर रहे हैं तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी आपके बच्चे में नेक एरिया में होगी, आर्मपिट एरिया में होगी या कंप्लीट बैक में होगी। तो अगर हम स्पाइनल मसाज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक मसाज के साथ। अगेन, किसी भी तरीके का कोई भी मसाज करना है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से क्रीम यूज करनी है। बिकॉज क्रीम यूज करने से द मोमेंट आप टच करते हैं तो बच्चा रिलैक्स रहता है। यही फॉर्मूला हम नेक पे भी लगाएंगे, जहाँ पे आप अच्छे से पहले नेक पे उसके मसाज कर देंगे अपने बच्चे के, एंड देन फिर अपने टाइट फर्म हैंड्स के साथ आप बच्चे को अच्छे से नेक मसाज दे सकते हैं। 2 तरीके हैं देने के, आप बैठ सकते हैं। एक्चुअली इस तरीके से बैठना इज वेरी कंफर्टेबल बच्चों के लिए। एंड देन अगर आप चाहें तो बच्चे को इस तरीके से रख के कंप्लीट बैक मसाज दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बच्चे को लेटा के भी आप आराम से बैक मसाज दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा किस लेवल पे कंफर्टेबल है। अच्छा, बैक मसाज से ना सरप्राइजिंगली आप एक और इम्पैक्ट देख सकते हैं, और अगर आप ये इम्पैक्ट देखते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। अगर आप बैक मसाज करते हैं ना तो कई बार बच्चे की हेयर कटिंग, बिकॉज मैक्सिमम सेंसिटिविटी पीछे की तरफ आती है जब वाइब्रेटर या सीजर लगाते हैं। तो उस केस में द थिंग इज कि अगर आप बैक मसाज करते हैं पूरी नेक के अराउंड तो कई पेरेंट्स ने बोले कि इससे उनके बच्चों की हेयर कटिंग इश्यूज भी रिजॉल्व हुए हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक के बाद जो दूसरा पार्ट है, दैट इज माय आर्मपिट एरिया। आर्मपिट होता है हमारा ये वाला एरिया। वेल, यहीं पे हम लोग गैलेंट रिफ्लेक्स भी असेस करते हैं। एम आई राइट? तो मैं फटाफट अगर आपको गैलेंट रिफ्लेक्स के बारे में बता दूं, अगर आपके बच्चे में रिटेन्ड है, आप हल्का सा स्ट्रोक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी अपने पेल्विस को उसी साइड कर देगा, टिल्ट, जहां पे आप उसको स्ट्रोक दे रहे हैं। वेल, सेंसरी पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली अगर बच्चा बहुत ज्यादा सेंसरी सेंसिटिव है तो ऑब्वियसली आप हल्का सा इनपुट देंगे तो वो अनईजी होगा और वो किसी तरीके से उसी साइड जाएगा। तो अगर आप चाहें तो रिफ्लेक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, अगर आप चाहें तो सेंसरी सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा, मगर दोनों में इम्पैक्ट आएगा। अगेन, यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे जहां पे हम अच्छे से क्रीम लेंगे, फर्म हैंड्स के साथ आप अच्छे से डीप प्रेशर बच्चे के आर्मपिट एरिया में देंगे। 10 टाइम्स आप चाहें तो राइट साइड में दीजिए, फिर 10 टाइम लेफ्ट साइड में दीजिए। एंड पेरेंट्स, आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आपको डायरेक्ट स्किन में देना है, कपड़े के ऊपर नहीं देना। तो मैं अगर आपको क्लियर करूं तो आपको डायरेक्ट स्किन पे देना है विथ फर्म हैंड्स। और अगर तीसरे प्रेशर की मैं बात करूं, दैट इज अ स्पाइनल प्रेशर, या फिर हम इसे कहते हैं स्पाइनल मसाज। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, और अगर बच्चा ये मसाज ले लेता है ना, ट्रस्ट मी, मैंने बच्चों को और एट दैट वेरी मोमेंट रिलैक्स होते हुए देखा है। करना कुछ भी नहीं है,
सिंपली हम अगर टच कर पाए तो हम अपने बच्चे की रीढ़ की हड्डी को आराम से टच कर सकते हैं, जिसे हम वर्टिब्रास भी कहते हैं। आपको रीढ़ की हड्डी पे नहीं जाना, उसके आसपास अच्छे से क्रीम लगा के ऊपर से स्टार्ट करते हुए फर्म प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आना है टेल बोन तक। ठीक है, अगेन आप ट्राई करिए कि सारे के सारे राउंड्स आप 10 टाइम्स करें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी तरीके का मसाज कर रहे हैं तो बच्चे का रिएक्शन देखते रहिएगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लाफिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से लाफिंग और बढ़ती जा रही है तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर दीजिएगा। तो फटाफट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर इस वीडियो को हम जल्दी एंड करेंगे बिकॉज ये इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नेक में, आर्मपिट में, स्पाइन में, तीनों तरीके से तीनों जगह पे आपको अच्छे से फर्म प्रेशर देना है। 10 काउंट्स करना है। और इसके बाद आप चाहे तो डीप प्रेशर दे सकते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको डीप प्रेशर कैसे देना है।